सर हम देखते हैं कि थायराइड की जब भी बात होती है तो हम देखते हैं कुछ लोग मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग पतले हो जाते हैं, और जब बात पतले होने वाले की करें तो कई बार लोग ऐसे देखते हैं कि खुश हो जाते हैं कि हमारा वज़न कम हो गया, हम पतले हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर थायराइड में किसी का वज़न कम हो रहा है तो उनकी सेहत पे इससे कितना असर पड़ रहा है? जो हाइपरथायराइडिज्म होती है, जिसे आम लोग बोलते हैं पतला होने वाला थायराइड, इसमें जनरली क्या होता है, रैपिडली बोले तो 3 से 6 महीना के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। कुछ लोग जो मोटे होते हैं इससे खुश हो सकते हैं कि हमारा वजन घट रहा है, लेकिन कैच यहाँ ये है कि इसमें जो वेट लॉस होता है वो प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होता है, और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये नॉर्मल फैट लॉस नहीं है। सो ये जो वेट लॉस है उनके लिए डेंजरस है, और किसी भी तरह का रैपिड वेट लॉस हो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपने लास्ट 3 से 6 महीने में अपने बॉडी वेट का 5 से 10% से ज़्यादा वेट लॉस किया है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हो सकते हैं, ये डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं, और भी बहुत तरह की बीमारी जैसे ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जैसा आपने बताया कि लोग इसे आम भाषा में पतला करने वाला थायराइड कहते हैं, तो इसमें वजन घटने के अलावा बहुत सारे लक्षण हैं जिन पे हमको ध्यान देना है, जैसे कि घबराहट आना, बहुत ज़्यादा पसीना लगना, बहुत तेज़ भूख लगना, हाथ पसीना से भीग जाना, बेचैन रहना, कहीं भी एक जगह पे नहीं बैठना, ये सारे हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। और साथ ही अगर हम थायराइड की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिन भी लोगों को थायराइड है उन्हें खाना क्या कुछ चाहिए? हाँ, जैसे डिपेंड करता है कि किस तरह का थायराइड है। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें, जिसमें टीएसएच लेवल हाई रहता है, इसमें हमें जनरली उन तरह के फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जिनमें ग्वाइट्रोजन होते हैं। ग्वाइट्रोजन ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर में थायराइड का जो हार्मोन है उसके लेवल को कम करते हैं और आयोडीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है अपना फूल गोभी, बंदा गोभी, सोयाबीन, सरसों का साग, सोया मिल्क और सोया प्रोडक्ट। जनरली इन चीज़ों का हम लोग को कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, खासकर जो थायराइड के मरीज हैं। हाइपरथायराइड के मरीजों को जनरली इन सारी चीज़ों से परहेज नहीं करना होता है, उन्हें बचना चाहिए खासकर कुछ चीज़ों से जिसमें आयोडीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे कि सी फूड्स, उसमें आयोडीन बहुत हाई रहता है। आयोडीन सप्लीमेंट वो लेने से बचना चाहिए। कफ सिरप ले रहे हैं तो बचना चाहिए क्योंकि उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जैसे कि आपको सीटी या एमआरआई करानी हो तो उसमें कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है, और उसमें आयोडीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप हाइपरथायराइड के मरीज हैं, आपको अगर आपके रेडियोलॉजिस्ट ने या डॉक्टर ने बोला है कि आपको कॉन्ट्रास्ट सीटी करानी है, कुछ भी इमेजिंग करानी है, तो अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिल लें कि क्या ये ज़रूरी है और क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जी। और साथ ही हम जैसे कि थायराइड के बारे में बातचीत करें, अभी आपने बताया सी फूड के बारे में, आपने कहा कि इसे हमें खाने से परहेज़ करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हम लोग थायराइड में नॉन-वेज खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नॉनवेज प्रोटीन का सोर्स है, तो हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड में नॉनवेज हम लोग खा सकते हैं। मैंने बताया कि जो हाइपरथायराइड के मरीज हों उनको आयोडीन वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जब भी हम नॉनवेज की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना चाहिए हम जब भी खाएं लीन मीट खाएं, रेड मीट जैसे कि मटन, बीफ, बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे पोर्क, उनसे परहेज रखेंगे। चिकन खाएं। मछली हम जितना खा सकते हैं, मछली हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो आपके यादाश्त को बढ़ाएंगे। तो जब भी सप्ताह में कम से कम 3 से 4 पोर्शन आपको मछली का सेवन करें, 50 ग्राम से ज़्यादा। चिकन भी आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। रेड मीट को कोशिश करें परहेज करें। बहुत अगर खाना ज़रूरी लगे तो आप कोशिश करें कि महीने में 1 से 2 बार खाएं।